हाय गाइस, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मेनिया में। सो गाइस, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1240 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it at a gain of 40%. Her overall profit percentage is। रेनू ने एक आर्टिकल को 1240 रुपए में खरीदा, फिर उसको 25% के हानि पे बेच दिया। जितना अमाउंट उसको मिला, अब उसने उस अमाउंट को कोई दूसरा आर्टिकल खरीद लिया, ठीक है। फिर उसने उसी सामान को किसी और को 140% के लाभ पे बेच दिया। तो बताना है कि इस पूरे उसमें, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में रेनू को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ पहले वाले खरीदने से लेकर, ठीक है। तो गाइस, ऐसे समझिए कि रेनू ने कोई भी चीज सबसे पहले उसने 100 रुपए में खरीदी होगी, ठीक है। हम नहीं मानते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं रेनू ने 100 रुपए में खरीदी। 1240 ना मान के हम लोग मान लेते हैं कि रेनू ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसको 25% के लॉस में बेच दिया। कितने परसेंट के लॉस में? 25% के लॉस में। जब 25% के लॉस में बेचा, यानी 75 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 75 रुपए में खरीद बेच दिया, मतलब उसको 75 रुपए किसी ने दे दिए होंगे। अब इसी रुपए से उसने कोई और चीज खरीद ली और किसी तीसरे बंदे को किसी थर्ड पर्सन को उसने बेच दिया, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को उसने 140% के लाभ पे बेच दिया, या 40% के लाभ पे बेचा, तो 140%, ठीक है। 75 का 140% के लाभ पे बेचा, तो 140% निकाल लेंगे हम लोग। तो 25 3 जा कितना होता है? 75। 25 4 जा होता है 100, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। 35 3 जा कितना होता है? 105। यानी कि रेनू ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी। रेनू ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी, एट लास्ट उसने बेची कितनी? 105 रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब 100 में खरीदी थी, 105 में बेच दी, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 5% का ही प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5% का, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑन सेलिंग 140 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 360 अ पर्सन बियर्स अ लॉस ऑफ 36%। हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल फॉर रुपीज 198 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 54%। जब एक आदमी 360 रुपए में 140 आर्टिकल बेचता है, तो उसको 36% का लॉस होता है या फिर हानि होती है। तो बताना है कि अगर वो 198 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे कि उसको कितने का प्रॉफिट हो, 54% का प्रॉफिट हो जाए। तो गाइज, ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को कि ऐसे समझिए कि जब वो 140 आर्टिकल, ठीक है, 140 आर्टिकल 360 रुपए में बेच रहा था, 360 रुपए में, तब उसको कितने का मतलब इसका मतलब कितने का लॉस हो रहा था? 36% का, ठीक है। 36% का लॉस हो रहा था। या फिर बोल सकते हैं कि वो कितने में बेच रहा था? 36। अगर जितने में खरीदा होता उतने में ही बेच देता, तो वो बोलता कि मैंने 100% पे ही बेच दिया था, 100% में खरीदा था, 100% में बेच दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 36% की हानि पे बेच रहा है या फिर लॉस में बेच रहा है। इसका मतलब वो 64% में बेच रहा है, 64%। 100 से 36 हटा लिया तो 64% में कोई चीज बेच रहा है ना। तो अगर हम मान ले इसको, अगर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए 0 से 0 काट लेते हैं, 0 से यहाँ 0 काट लेते हैं, और 2 7 या 14, मतलब 7 आर्टिकल बराबर, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, जब यहाँ पे कोई चीज करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इस साइड भी करेंगे 18 रुपए में। इसका मतलब 18 रुपए में जब 7 आर्टिकल बेचेगा, तब भी वो 64% पे ही बेच रहा है कोई भी चीज, ठीक है। अगर इसको हमें 198 बना ले, मान लीजिए 198 बनाने के कैसे करेंगे? 198 तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा हमारा। इसका मतलब 77 आर्टिकल जब वो
198 रुपए में बेचेगा, कितने में? 198 रुपए में, तब भी उसको 64% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, 64 मतलब वो चीज 64% में बेच रहेगा। ठीक है, मतलब कम में बेच दी। ठीक है, तो बताना है कि हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल फॉर ₹198 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 54%। ऐसे समझिए कि अगर मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो हमने इसका एक्सपेंडिचर सेम कर लिया। 198 में पहले कितना खरीदा था, और 198 में जब वो बेच रहा है, कितने आर्टिकल बेचे कि उसको 54% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे समझिए कि प्राइस कितना था, यहाँ पे प्राइस कितना था? प्राइस था हमारा ये 64%, जो भी प्राइस रहा होगा उसका 64% था। ठीक है, परसेंटेज में मान लिया। और क्वांटिटी तब कितनी थी? 77 आ रही है। ठीक है, और तो कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर? 198 आ रहा है। और यहाँ पे कितना है? अगर हम प्राइस कितना है यहाँ पे? 100% से ज्यादा है, 154%। और यहाँ पे कितने आर्टिकल बेचेंगे हमें नहीं पता है, तो इसको क्यों 2 मान लेते हैं। तब भी कितना आ रहा है? 198। देखिए हमने 198 बना लिया ना, दोनों का एक्सपेंडिचर दोनों तरफ सेम कर लिए, तो हमें पर क्वांटिटी पता चल गई पहले वाले की, कि जब 77 आर्टिकल जब बेचेगा तो 198 रुपए में, तो उसको किस प्राइस से बेचा होगा? उसने जितने में लेके आया होगा 100% में नहीं बेचा होगा, उसने 36% के लॉस पे बेचा होगा। दैट मीन्स कि 64% में बेचा होगा। तो ये 198 देखिए दोनों इक्वल हो गए, तो इसको दोनों इक्वल कर देंगे हम लोग। 64% इंटू 77 बराबर कितना? 154% इंटू Q2। अब क्वांटिटी परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। ठीक है, और यहाँ से काट देते हैं। देखिए 77 से 11 टाइम्स 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 4 जा कितना? 44, और 7 2 जा कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, और 2 32। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 32 आ गया यहाँ पे क्वांटिटी। तो Q2 आ गया हमारा 32 आर्टिकल जब बेचेगा। ठीक है, 32 आर्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं दे रखा है, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर हो गई थी। ऑप्शन इसको यहाँ पे 32 कोई कर लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 32 आर्टिकल बेचा गया। ठीक, तो ये मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा ये पहले कितना था? 64%। ठीक है, ये 64% और ये कितना था? 154। ठीक है, परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज से परसेंट काट लेंगे, और यहाँ से इन्वर्स हो जाता है जनरली। जैसे मान लीजिए 7 से यहाँ से 2 से काट लेते हैं। 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। यानी क्वांटिटी 1 कितनी रही होगी, इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रेशियो में जस्ट रिवर्स कर देते हैं। 77 यहाँ हो जाएगी, तो 32 यहाँ हो जाएगी। कितनी? 32 यहाँ पे हो जाएगी। यानी अगर पहले 77 आर्टिकल थे, तो अब कितने हो जाएंगे? अगर 54% का प्रॉफिट चाहिए तो 32 आर्टिकल हो जाएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इफ SP इज ट्रिपल्ड एंड CP इज डबल्ड, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 65% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 65% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो जैसे ऐसे निकालेंगे। देखिए 65 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 13 5 कितना होता है, और 25 से कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है 20 रुपए की चीज प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ तो 13 का प्रॉफिट हुआ होगा एट लास्ट। ऐसे समझ लीजिए कि ठीक है, ऐसे समझिए कि मतलब 20 रुपए की एट लास्ट चीज उसने कितने में बेच दी होगी? 13 के लाभ लगा के जब 13 इसमें जोड़ दिया होगा तो 33 रुपए में बेच दी होगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल CP था, और ये फाइनल हमारा SP था, है ना। और SP को हमने ट्रिपल किया था, यहाँ पे ट्रिपल किया था, 3 गुना किया था। अगर ये 3 यहाँ अगर हमें अगर फर्स्ट स्टेप पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ हमने 3 गुना किया होगा, यहाँ से 3 गुना किया होगा। तो यहाँ से 3 गुना किसका किया होगा? 11 का ही किया होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको। और यहाँ पे जब CP जब फाइनल आया था, तो CP हमने क्या किया था? डबल किया था। देखिए CP डबल किया था, दुगना किया होगा किसी चीज का दुगना किया होगा। तो दुगना किसका किया होगा? 10 का किया होगा, या 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे, 10 आ गया होगा। इसका मतलब जो चीज हमारी थी पहले, वो 10 रुपए की चीज थी, हम 11 में बेच रहे थे।
ठीक है, हम उसको 11 में बेच रहे थे। यहाँ पे इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पे पूछा गया होगा इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब 10 की चीज हम जब 11 में बेच रहे होंगे, दैट मीन्स कि 1 रुपये का फायदा हुआ होगा 10 रुपये में, इंटू 100, तो जीरो से ही जीरो काट देंगे और कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, हमें इनिशियल जो प्रॉफिट हो रहा होगा 10%, जब हमने सीपी को डबल नहीं किया था और एसपी को भी ट्रिपल नहीं किया था, तब हमारा 10% आ रहा था, ठीक है, इनिशियल प्रॉफिट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ एसपी बिकम्स डबल, प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 300, देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट। प्रॉफिट 300% हो रहा है। अगर मान लीजिए पहले 1% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 300% प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो अब 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कितना बढ़ गया प्रॉफिट हमारा, +3, 3 रुपए बढ़ गया है ना, 3 रुपए बढ़ गया। और सेलिंग प्राइस बिकम डबल, सेलिंग प्राइस जो है डबल हो गया। इसका मतलब अगर हम मान ले 3 रुपए की कोई चीज बेच रहे थे, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पहले 3 रुपए की बेच रहे थे तो अब 6 रुपए की हो गई, ठीक है ना। इफ एसपी सेलिंग प्राइस बिकम्स डबल, 2 गुना कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया सेलिंग प्राइस, 3 ही तो बढ़ा। पहले कोई 3 रुपए की बेच रहे थे, अब 6 रुपए की बेचने लगे, तो अब हमें कितने का फायदा ज्यादा होने लगा, 3 रुपए का। और यहाँ के हिसाब से भी हमें कितने का फायदा होने लगा, कितने का, 3 रुपए का, है ना। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, 3 रुपए बराबर 3 ही है, ठीक है। इसका मतलब 3 रुपए की पहले चीज बेच रहे थे, तब 1 रुपए का फायदा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया, अब आप ये कहेंगे कि मैंने ये 3 क्यों लिया, ठीक है, तो आपको इसका मल्टीपल ही लेना है। इसका मल्टीपल क्यों लेना है, कि हमें जो है प्रॉफिट, अगर हम मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। हम इसका मल्टीपल ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं 6 रुपए की चीज थी, ठीक है, पहले हम 6 रुपए में बेच रहे थे, अब उसको, ये SP1 है, ये SP1 था, अब SP2, मतलब जब डबल कर दिया तो कितने का हो गया, 12 का हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितने, हमें पहले 6 रुपए की चीज बेच रहे थे, अब 12 रुपए की चीज बेच रहे थे, तो इसका हमें 6 रुपए का फायदा होने लगा। तो 3 का प्रॉफिट पहले हो रहा था, 3 बराबर 6, 3 बराबर 6, इसका मतलब 2 गुना है, ये 2 गुना है इसके, ये 2 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 2 गुना होगा, है ना, ये भी कितना होगा, 2 गुना होगा। यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 2 रुपए, और तब कितने में बेच रहे होंगे, 6 रुपए में बेच रहे होंगे। तो यहां से भी देखिए कितने, 6 रुपए में बेच रहे थे, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी सीपी कितना आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। और 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था 4 रुपए में, तो 1/2 आ गया, तो कितना आ गया, 50% हो गया ये। इस ऐसे भी निकालेंगे तब भी 50% आएगा। और अगर मान लीजिए वैसे मैंने किया था 1 और 3 आ रहा था, तब भी 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था और 2 रुपए सीपी आ गया था, तो 1/2 इंटू 100, तब भी 50% आ जाएगा ना। तो दोनों केस में सेम आ जाएगा। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सीपी ऑफ 2 कार्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% एंड द अदर एट ₹18,000 मोर देन द फर्स्ट, द नेट प्रॉफिट इज 24%, फाइंड द सीपी ऑफ ईच कार। 2 कार्स हैं जो कि सेम प्राइस में खरीदी गई, ठीक है, उसके जो कॉस्ट प्राइस है सेम है। एक को 18% के प्रॉफिट में बेचते हैं, दूसरे को उस प्रॉफिट से 18,000 ज्यादा में बेच देते हैं। मतलब प्रॉफिट पहले वाले ने 18% प्रॉफिट कमाया, और दूसरा वाला जो बंदा है उसने कहा कि मैं 18% तो लूंगा, या 18,000 और ले रहा हूँ। ऐसे समझ लीजिए 2 पर्सन है, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड, दोनों दोनों ने कोई चीज कार खरीदी सेम प्राइस में, ठीक है। एक ने उसको 18% के लाभ में बेच दिया, और दूसरा वाला कह रहा है मैं 18% तो लूंगा ही लूंगा, 18% पे तो बेचूंगा इसको, और 18,000 रुपये में लूंगा कस्टमर से, या ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। कस्टमर से जिसको बेचेगा वो 18,000 रुपये और लेगा। और बोला गया है कि नेट प्रॉफिट, इफ द नेट प्रॉफिट इज 24%, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है दोनों को 24% का लाभ हुआ। जब दोनों को 24% का लाभ हुआ, ये मीन प्रॉफिट है, यहाँ भी 24%, यहाँ भी 24%, इसका मतलब दोनों को मिला के कितना परसेंट लाभ हुआ होगा, दोनों को मिला के 48%, 24 कितना होता है, 48%। बट यहाँ के हिसाब से टोटल अभी कितना हुआ है, 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36%, ठीक है। और यहाँ पे
ठीक है, देखिए 36% अभी हुआ है प्लस 18,000 और हुआ है, टोटल कितना है 48%। ठीक है, जब वो 36 से 48 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 4 40 8 4 12%, तो 12% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18,000 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हमें बताना है सीपी, तो 100% की निकाल लेंगे। देख कैसे निकालेंगे, देखिए इसको काट लेते हैं, 3 4 जा 12 4%, और 3 6 जा 18 6,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ 4 को किससे कर देंगे 25 से, वो 4 को किससे कर देंगे 25 से, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 इंटू 25 और ये 1000 यहाँ पे ले लें, तो 25 6 जा कितना होता है 150 इंटू 100,000 ये है, 1,00,000 कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, 1,50,000 100% की आ गई यहाँ पे। यही तो हमारी सीपी थी जितने में खरीदी होगी, तो 1,50,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज दे रखा है 2/3 ऑफ अ कमोडिटी वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड द रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 3%। इफ देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹360 फाइंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। मतलब 2/3 जो है कमोडिटी 6% के लाभ पे बेची गई और बची हुई 3% के हानि पे बेची गई। अगर ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है उसका 360 रुपये हुआ है, हमें बतानी है कि वैल्यू कितनी थी कमोडिटी की जिसमें खरीद के लेके आया था। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि 2/3 कमोडिटी, इसका मतलब 2/3 का मतलब होता है कि 2/3 ऐसे समझिए 2/3 कमोडिटी हम 6% के लाभ पे बेची। ठीक है, प्लस 6% प्लस कितनी बची, अब 2/3 एक में से मानते क्या है ओवरऑल एक मान लेते हैं। ठीक है, एक में से जब 1/2/3 जब निकाल लिया तो कितना बचेगा 3 - 2/3 मतलब 1/3। ठीक है, बच गई, तो रेस्ट कितनी हो गई 1/3, और वो लॉस में बेची गई। जब लॉस में बेची गई तो हम इसको -3 में ले लेते हैं, -3%। ठीक है, -3 यहाँ ले लेते हैं, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 4% पहले में आ गया। ठीक है, जब ये माइनस का आएगा 3% क्योंकि लॉस हुआ था, तो माइनस कितना आ गया 1%। ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया हमारा 3%। ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया 3%, और ओवरऑल प्रॉफिट 3% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ठीक है 360 दे रखी है। ठीक है, 360 दे रखी है 3 की, 1% की निकालेंगे तो कितना निकाल लेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 0, और अगर 100% की निकालनी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू कमोडिटी हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 0 बढ़ा देंगे, तो 12,000 रुपये में वो चीज़ पड़ी होगी हम लोगों को। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है कि राम मेक्स 750 आर्टिकल्स एट द सीपी ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। He fixed the SP such that if only 600 articles are sold, he would have made profit of 44% on the outlay. However, 125 articles got spoiled and he was able to sell 625 articles at this price. Find his actual profit percentage. राम ने 750 आर्टिकल बनाए, ठीक है, और उसकी जो कीमत थी उसको पड़ी, हर एक प्रत्येक आर्टिकल की जो कीमत पड़ी उसको 60 पैसे पड़ी। ठीक है, उसने उस आर्टिकल्स का जब बेचते समय उसने सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया। ठीक है, बेचने वाले जो विक्रय मूल था उसने उसको क्या कर दिया एक फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ कि अगर उसको 600 आर्टिकल्स ही बेचता है वो, तो उसको 44% का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा अगर 600 आर्टिकल्स बेचता है। ठीक है, मतलब 600 आर्टिकल्स बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा 44% के लाभ में बेचेगा, उसमें 44% का प्रॉफिट होगा। अगर 125 आर्टिकल अगर बोलते हैं, इसके बावजूद अगर 125 आर्टिकल्स अगर उसके क्या हो गए बेकार हो गए स्पॉइल्ड हो गए। ठीक है, 600 आर्टिकल में उसको कितने में बेच दिया उसने, ऐसे समझ लीजिए कि 600 आर्टिकल्स बनाए थे 750 आर्टिकल, सबसे पहले 600 आर्टिकल्स उसने कितने में बेचे 600 आर्टिकल्स उसने 44% के लाभ में बेचे, दैट मीन्स 144% में बेचे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 600 आर्टिकल्स 144% में बेचे। ठीक है, फिर लिखा है कि 125 आर्टिकल्स गॉट स्पॉइल्ड एंड ही वाज एबल टू सेल 625 आर्टिकल। तो 600 आर्टिकल्स में तो उसको कितने प्रॉफिट हो गया 44% का, है ना, 44% का हो गया। 600 आर्टिकल्स की परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी आ गई। तो अगर हमें एक आर्टिकल की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक आर्टिकल की या फिर एक आर्टिकल की पहले देख लेते हैं।
इजी पड़ेगा आपको। एक वन आर्टिकल की 144 अपॉन 600, ठीक है। और हमें अगर 125 आर्टिकल्स की और यहाँ पे निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 125 आर्टिकल की तो 144 इंटू 600 इंटू 125, ठीक है। तो यहाँ काट देंगे, किससे काटेंगे, 25 से, 25 दूनी 50 हो गया और 10 बचा 100, 25 चौको 100, ठीक है, 25 पंजे 125, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए 24 से काट लेते हैं, 24 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 125 जब आर्टिकल बेचा तो 20% का हुआ, और जब पहले बेचा था कितना हो गया था, 44% का, ठीक है। तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ उसको 44% का यहाँ हो गया, ठीक है। और 6 5 जा 20, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी कि देखिए यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी, 125 नहीं लेना था हमें, यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे हमारा दे रखा था, देखिए 625 ही बेचा उसने, इसका मतलब 600 तो बेच चुका है, जिसमें कि उसको 44% का हो गया। हमें 25 का निकालना था, खाली 25 आर्टिकल्स का निकालना था। कितने आर्टिकल्स का, 25 आर्टिकल्स का निकालना था, मतलब 144 अपॉन 600 इंटू कितने 25, तो 25 से कितने टाइम चला जाएगा, 25 टू जा और 4 जा, और ये 6 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब 25 आर्टिकल जब और बेच दिए उसने, मतलब ओवरऑल तो 625 ही बेच पाया है, और 600 आर्टिकल्स में जब बेचने तक उसको 44% का प्रॉफिट हो चुका था, 25 ही आर्टिकल्स और बेच पाया वो, उसमें उसको खाली 6% का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल 44 तो वो हो गया और 6% ये हो गया, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 50% का। पहले उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा था जब वो 600 आर्टिकल्स बेच रहा था, अब उसने 25 और बेचे तो उसमें 6% का और प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 50% का उसको प्रॉफिट होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस एक मिल्क मैन परचेज द मिल्क एट रुपीज 1.5x पर लीटर एंड सेल इट एट रुपीज 2x पर लीटर एंड स्टिल ही मिक्स्ड 2 लीटर वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक दूध वाला है जो कि 1.5 पर लीटर के हिसाब से मिल्क को, दूध को खरीदता है, और बेचते समय वो 2 रुपये के हिसाब से पर लीटर, 2 रुपये या 2 रुपये के मल्टीपल के हिसाब से वो बेचता है। बट फिर भी वो क्या करता है, हर 6 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर जो है क्या मिलाता है, पानी मिला देता है। तो वट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम मान लेते हैं कि देखिए 8 लीटर मिक्सचर हो गया है ना, जब 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाया तो हम लोग मान लेते हैं कि 8 लीटर मिक्सचर था, जिसमें कि 6 लीटर प्योर मिल्क, 6 लीटर प्योर मिल्क और 2 लीटर वाटर, ठीक है, 2 लीटर वाटर। तो 6 लीटर जब खरीदेगा और 1.5 रुपये के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 1.5 रुपये के हिसाब से, तो 9 रुपये आकर 9 रुपये पड़ेंगे उसको, कितने के हिसाब से, 6 लीटर 1.5 रुपये के हिसाब से खरीदा होगा तो 9 रुपये तो पड़े होंगे उसको, ठीक है। पानी तो 0 रुपये का, पानी तो मिलाने में 0 रुपये का होगा ना, पानी तो 0 रुपये का होगा, पानी को तो कोई पैसे नहीं लगे होंगे। और जब मिक्सचर 8 लीटर 2 लीटर पानी मिला दिया उसने, 2 लीटर उसमें पानी मिला दिया, और 8 लीटर मिक्सचर किसके हिसाब से बेचा उसने, 2 रुपये के हिसाब से, क्या हर एक प्रत्येक लीटर 2 रुपये, तो 2 2 करके 8 लीटर उसने बेच दिया, तो 8 टू जा 16 रुपये उसने कमा लिए। तो उसके पास से तो खाली 9 रुपये गए, लाया था 9 रुपये में, बेच दिया उसने 16 रुपये में, कितने का फायदा हो गया उसको, 7 रुपये का फायदा हो गया 9 रुपये में, इंटू 100, ठीक है। तो 1/9 की जो वैल्यू होती है, अब इसको कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 77.77, ऐसे समझ लीजिए कि जब 1/9 होता है तो 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11.11 होती है, तो 7/9 मतलब इंटू 7 इंटू 1/9 है, तो जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 11.11 हो जाएगा, तो 77.77 रुपये में उसने बेचा होगा, उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या दे रखा है, लिखा है अ फ्रूट सेलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगोज इन फिक्स्ड प्राइस। If he sells those mangoes at the rate of rupees 1 more on each mango, then his profit can be 40%. Accordingly, what was the selling price of a mango according to first case?
दे रखा है कि एक फ्रूट सेलर है, एक फल विक्रेता है जो कि अपने मैंगोज को 20% के लाभ में बेचता है, ठीक है, एक फिक्स प्राइस लगा के उसको 20% का लाभ होता है। अगर वो मैंगोज को दे रखा है, इफ ही सेल दोज मैंगोज, अगर वो उस मैंगोज को 1 रुपए बढ़ा के बेचता है मान लीजिए, तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो 40% हो जाता है। तो बताना है कि उसका जो सेलिंग प्राइस ऑफ अ मैंगो, पहले केस में उसका जो है सेलिंग प्राइस था, ठीक है, मैंगोज का, वो हमें बताना है, ठीक है। तो गाइस ऐसे समझ लीजिए इसको कि मान लीजिए कि वो 100% पे लेके आया था, उसका जो प्राइस था वो 100% पे था, ठीक है, जितना, या 100 था अपने आप में, ठीक है, 100 था। उसने क्या किया, इसको कितने में बेच दिया, 20% के लाभ में बेच दिया, दैट मीन्स कि 120 में बेच दिया, 120% में बेच दिया, ठीक है, 120 में बेच दिया। और मतलब वो 100% में लाया होगा और वो बेच कितने में रहा होगा, 120% में बेच रहा होगा, ठीक है, 120% में बेच रहा होगा। और फिर क्या लिखा है, अगर वो 1 रुपए प्रति मैंगो, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹1 मोर ऑन ईच मैंगो, हर एक मैंगो का जो प्राइस है वो 1 रुपये अगर बढ़ाता है, तो उसको प्रॉफिट 100 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से सीधे कितना हो जाएगा, 140% हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, 140% हो रहा है, 140%, ठीक है, 140%। तो आपने देखा 120 तक तो कुछ नहीं था, 120 के बाद जब उसने एक 1 रुपये बढ़ाया, 1 रुपये तो बढ़ाया, ठीक है, उसने 1 रुपये बढ़ाया तो 140% प्रॉफिट होने लगा उसको। पहले 120 हो रहा था, 1 रुपये प्रति मैंगो बढ़ाने पे उसको 140 रुपये क्या होने लगा, लाभ होने लगा, ठीक है, प्रॉफिट होने लगा। तो 20% देखिए यहाँ से प्रॉफिट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20% ही बढ़ाया था, ठीक है, 120% तो था, 140 करने के लिए 20% बढ़ाया तो 1 रुपये, तो मतलब 20% जो बढ़ाया वो किसके बराबर हो गया, 1 रुपए के बराबर हो गया। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपए हो गई। तो हमें अगर फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस ये था हमारा कि वो जितने में लेके आया होगा, ठीक है, सेकंड केस हमारा ये था जितने में वो पहले बेच रहा था, थर्ड केस हमारा जब 140 1 रुपए उसने प्रति मैंगो बढ़ा दिया, तब उसको 140% 40% का उसको प्रॉफिट होने लगा। तो हमें फर्स्ट केस निकालना है तो उसको 100 बनाना होगा, 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसका मतलब फर्स्ट केस में तो उसको 5 रुपए था, अगर फर्स्ट केस ही यहाँ पूछा गया है कि अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मैंगो अकॉर्डिंग टू, मतलब एक मैंगो उसको पहले केस में 5 रुपए का पड़ रहा था, 120 निकालना है तो इसी को 120 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 120% निकालना है तो सेकंड केस वाला आ जाएगा कितना, 6 रुपए हो जाएगा। फिर तीसरे केस में 1 रुपए बढ़ा दे रहा था, 1 रुपए बढ़ा दे रहेगा तो 6 से 7 हो जाएगा, तीसरे केस में कितना हो जाएगा, अगर पूछ लिया जाए तीसरे केस का तो 7 रुपए, सेकंड केस का 6 रुपीज और फर्स्ट केस का 5 रुपीज। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइस, a person buys some apples for ₹100 and spend 20% of the price of apple fruit on traffic. 60% of apples sold at 50% profit and the remaining are sold at half of CP cost price. Find the overall profit and loss. ऐसे समझिए कि एक पर्सन था, ठीक है, एक पर्सन था जो कि 100 रुपए में एप्पल लेके आया, ठीक है, फिर उसने क्या किया, लाने का जो पैसे लगे उसके 20% लगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के, कहीं से लेके आया होगा ना बेचने के लिए, सब्जी मंडी से, फल मंडी से लेके आया होगा बेचने के लिए, तो उसके 20% जितने भी लेके आया, जितने में खरीद के लेके आया था 20% तो उसके उस ट्रांसपोर्ट पे चले गए। फिर क्या लिखा है कि जितने भी एप्पल लेके आया था उसमें 60% एप्पल तो उसने आधे दामों में बेच दिया, 50% के प्रॉफिट में बेच दिए, आधे दाम में नहीं, सॉरी, 50% के प्रॉफिट में बेच दिए, ठीक है, बाकी जो बचे थे तो वो आधे दाम में बेच दिए, जो बाकी बचे वो आधे दाम में बेच दिए, जितने में लेके आया था वो आधे में बेच दिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें अपने आप से अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो 100 एप्पल्स लेके आया था, कितने एप्पल्स, 100 एप्पल्स लेके आया था, 100 एप्पल्स लेके आया था, ठीक है, और कीमत कितनी थी, हर एक एप्पल की 1 रुपए थी, हर एक एप्पल की, तभी तो 100 रुपए में लेके आया हुआ, तो 100 एप्पल मान ली हमने, 100 एप्पल लेके आया था और पर एप्पल 1 रुपए कीमत थी,
ठीक है, तभी हम समझ गए कि 100 रुपए उसके आए होंगे। हमने मान लिया, अपने आप से अज्यूम कर लिया कि 100 एप्पल लेके आया और एक एप्पल की कीमत 1 रुपए थी, तभी उसके 100 रुपए हो गए। अब 100 रुपए में लेके आया मान लीजिए 100 एप्पल, तो लाने में भी खर्चा रहा। ठीक है, फल मंडी से लेके आया होगा तो 20% तो उसके ट्रांसपोर्ट पे लग गए, 20%। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट पे लग गए तो 20 रुपए उसको कितने में लग गए, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए होता है। तो ये तो ट्रांसपोर्ट पे लग गए या ट्रैफिक पे, दोनों सेम है, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे लगे तो उसकी तरफ से सीपी उसको कितना पड़ा ऑल ओवर, 100 रुपए तो फल खरीदे और 20% 20 रुपए ट्रांसपोर्ट के, तो 120 रुपए हो गए उसके टोटल। उसके कितने हो गए, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, फिर लिखा है कि 60% एप्पल्स उसने 50% के प्रॉफिट में बेचे। 60%, 100 का जब 60% एप्पल मतलब 60 एप्पल। ठीक है, और 50% के प्रॉफिट में बेचे। हर एक एप्पल की कीमत कितनी थी, 1 रुपए थी, और 50% बढ़ा के मतलब आधा रुपए बढ़ा के तो 1.5 रुपए प्रति एप्पल बेचा होगा उसने, 1.5 रुपए प्रति एप्पल बेचा होगा। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। ये कितना हो गया, 90 रुपए। तो इसके आ गए, बाकी कितने बचे, एंड द रिमेनिंग 60 जब बेच दिए तो बचे कितने, 40 बचे एप्पल। ठीक है, 40 एप्पल बचे। फिर लिखा है रिमेनिंग एप्पल, जो बचे हुए एप्पल थे वो आधे दामों में बेच दिए। आधे दामों में बेच दिए मतलब 1 रुपए का लेके आया था, आधा कितना हुआ 0.5 या हाफ आधा, तो 20 रुपए में तो बचे हुए बेच दिए। ठीक है, तो उसने सेलिंग प्राइस ओवरऑल कितना आ गया, 90 और 100 110। ठीक है, कितना आ गया, 110 रुपए आ गया। ठीक है, 110 रुपए आ गया। ठीक है, 120 में लेके आया और 110 रुपए में सारे एप्पल बेच दिए। तो कितने का उसको क्या हो गया, घाटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, कितने का घाटा हो गया, 10 रुपए का घाटा हो गया। कितने में, 120 में। ठीक है, इंटू 100 हो गया। जीरो से जीरो काट देंगे तो 1/12 की जो वैल्यू आती है वो होती 18.33% का लॉस हुआ उसको। क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि 120 तो टोटल उसके ट्रांसपोर्ट मिला के लाया था। ठीक है, तो वही उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसने टोटल कितने में बेच दिए, 110 ही में बेचे उसने। तो 10 रुपए का उसको घाटा हो गया कितने में। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हमने बेस को क्या माना है, 120 माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सर्वेंट इज पेड 1 ईयर ऑफ पेमेंट एंड 1 शर्ट। If 1 year payment is rupees 500, if the servant leaves work after 10 months, he is given a shirt of the same price and payment of rupees 350. What is the cost of that shirt? देखिए, एक मान लीजिए एक नौकर है, उसको 1 साल का जो पेमेंट मिलता है, वो 1 साल का पेमेंट मिलता है और उसके साथ एक शर्ट मिलती है। ठीक है, जो पेमेंट करते हैं मान लीजिए 1 साल का पूरा पेमेंट मिलता है और एक शर्ट भी मिलती है। अच्छा, 1 ईयर का जो पेमेंट है वो 500 रुपए मिल जाता है और एक शर्ट मिल जाती है। ठीक है, मगर वो 12 महीने काम करता है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। और लिखा है इफ द सर्वेंट लीव्स वर्क आफ्टर, अगर वो 10 महीने बाद जो है काम छोड़ देता है अपना, तो उसको शर्ट तो मिलेगी ही। ठीक है, उतने ही प्राइस की शर्ट मिलेगी और क्या कहते हैं 350 रुपए मिलेंगे, 500 की जगह 350 मिलेंगे। हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट शर्ट। तो इसको ऐसे समझिए कि देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि नौकर को 12 महीने में कितने मिल रहे थे, 12 मंथ्स। जब वो 12 मंथ्स में कर रहा था तो उसको कितने मिल रहे थे, उसको 500 रुपए मिल रहे थे। ठीक है, प्लस 1 शर्ट मिल रही थी, एक शर्ट मिल रही थी। ठीक है, और अगर वो 10 महीने जब कर रहा था, 10 मंथ्स, तो 350 रुपए मिल रहे थे उसको, प्लस एक शर्ट मिल रही थी। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड माइनस कर देते हैं, मान लीजिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 10 महीने हटा देते हैं तो 2 महीने बचे, 2 मंथ्स, और उसको यहाँ पे 150 रुपए मिलेंगे। शर्ट से यहाँ शर्ट कैंसिल हो गई, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो 2 महीने में उसको 150 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, और एक महीने में कितने मिलते होंगे, एक महीने में उसको 75 रुपए मिलते होंगे। कितने रुपए, 75 रुपए। इस हिसाब से उसको 10 महीने में कितने मिलने चाहिए थे, 10 मंथ में, 10 मंथ में 10 महीने में, एक महीने में 75, 2 महीने में मान लीजिए डबल हो जाएगा, 3 महीने में ट्रिपल हो जाएगा, तो 10 महीने में इसका 10 गुना हो जाएगा, तो 75 इंटू 10 है ना। तो 750 रुपए मिलने चाहिए थे उसको 10 महीने में, और असल में उसको मिले कितने, 350 रुपए। तो इसका मतलब मिले कितने, 350 रुपए, प्लस एक शर्ट मिल गई उतने पैसों की। जब मिला के कितने मिलने चाहिए थे टोटल, 750 रुपए ना।
ये दोनों बराबर ही तो हुए 750, ठीक है, इक्वल ही हुए। यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 750 हो गया, मतलब एक 350 रुपए प्लस एक शर्ट मिला के उसको 750 रुपए मिल रहे थे। और एक शर्ट की जो कीमत आ जाएगी वो हमें पता चल जाएगी कि शर्ट की कीमत कितनी थी। 750 रुपए माइनस 350 रुपए, तो 400 रुपए की एक शर्ट होगी। ठीक है, कितने की होगी शर्ट, हमें पूछा भी वही गया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट शर्ट, हमें पूछा गया ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट शर्ट, इसका मतलब शर्ट कितने की होगी, 400 रुपए की। ठीक है, मतलब पैसे की जगह उसको शर्ट मिल रही थी। ठीक है, मतलब मान लीजिए 10 महीने में उसको 750 रुपए मिलने चाहिए थे, बट 400 रुपए की हर महीने हर मतलब हर फर्स्ट केस में भी 400 रुपए की शर्ट मिल रही होगी, और सेकंड केस में भी 400 रुपए की शर्ट तो मिल ही रही होगी, इसीलिए उसको 500 350 रुपए 10 महीने में मिल रहे थे और 12 महीने में। हम ऐसे 12 महीने में भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए एक महीने में 75 आया, ठीक है, तो अगर 12 महीने में निकालते तो कितना हो जाता, 75 इंटू 12, 12 पंजे 60 का 0 6 12 7 जा 84, 900 रुपए, ठीक है, कितना हो जाता है 900 रुपए। और एक शर्ट तब भी उसको कितना हुआ 900 रुपए, देखिए होना चाहिए था, 500 मिले तो 400 रुपए की शर्ट मिल जा रही होगी, 400 रुपए की शर्ट मिल जा रही होगी उसको। ठीक है, सो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।